So, hello everyone. Today we have Supratik Day with us. And Supratik is our IFRS enroll agent, USCMA and USCP student. अगर मैं इनके बारे में और बताऊं तो he is already cleared his IFRS and enroll agent. साथ ही साथ में इन्होंने अपना CN intern का भी एग्जाम क्लियर करा है. आज हम इनसे एक काफी लॉन्ग और एक जेन्युइन फीडबैक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे रिगार्डिंग ऑल इज ऑनेस्ट रिव्यूज. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो हाय सुप्रोटिक, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम सुप्रतीक डे है। कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एनरोल कर लिया कंप्लीट और अभी का टारगेट है। ओके. सो सुप्रोटिक, अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि आपको एकेपीएस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कैसे चला, तो आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? यूट्यूब से। यूट्यूब में मैंने एक्चुअली सर्च किया था क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में तो कुछ कोर्स मिलता है मुझे रेदर देन सीए। तो मैंने सर्च किया उस टाइम फॉरेन कोर्स यूएस सीए में सीपीए ये रहता है। उसके अलावा भी कोई और भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में कोर्स मिल जाए तो मैंने सर का वीडियो देखा। और उस टाइम सर एंडोलॉजी की बात कर रहे थे। एक्चुअली एंडोलॉजी मैंने सुना नहीं था उस टाइम। यूएस टैक्सेशन सुना था लेकिन एंडोलॉजी इतना पॉपुलर होगा मुझे पता नहीं था। तो सर का वीडियो देखा, 3 फंडामेंटल लेक्चर्स मैंने देखे, अच्छा लगा। फिर अ, बात किया उस टाइम, जो काउंसलर था उससे बात किया, बात करके मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद से जर्नी शुरू हुआ लेकिन 2023 उस टाइम पॉसिबल था नहीं, तो फिर 2024 में फिर से शुरू करना पड़ा। फिर से मुझे एक्सेस मिल गया था, ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सेस एक साल बाद एक्सेस हो सकता है, कभी टेंशन हो जाए कि एक्सेस ना मिले, लेकिन एक्सेस मिल गया था। बहुत हेल्पफुल थे जो काउंसलर थे उस टाइम। पूरा एक्सेस दिया मुझे कि आप फिर से शुरू करिए और फिर से उसको चालू करिए। इट्स ट्रू, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को उनका ड्रीम कंप्लीट कराने में हेल्प करें. और आपके मेंटोर्स जो आपके शमी सर हैं, अमन मैम हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स एंड आई हैव सीन दिस. मैंने अपने आंखों से देखा है कि दे गो हम्म, above and beyond to just below the belt just to help their students and make their dreams come true. अगर मैं यहाँ से सेम टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आपकी चारों कोर्सेज लाइक आईएफआरएस, एनरोल एजेंट, यूएससीएमए, सीपी, इस सारे आपने एक साथ करने का क्यों सोचा? फर्स्ट टाइम तो मैंने सब एक साथ ही शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सिचुएशन ऐसा हो गया था कि ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा कि एक बार एक ही करके शुरू कर। पहले मैंने डिप्लोमा आया, फिर उसमें ऐसा पर्टिकुलर लेक्चर्स देखा, पूरा वीडियोस देखे, ऐसे वो फिर 3 महीना का एग्जाम क्लियर किया। फिर मैंने सोचा कि सीपीए दूँ, लेकिन उससे पहले कि सीपीए से भी शॉर्ट ड्यूरेशन में किसको ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर सके, तो मैंने सोचा कि इंडोनेशियन क्लियर करते हैं। तो मैंने 6 मंथ का टारगेट लिया कि इसको इंडोनेशियन को 6 मंथ में खत्म करना, उसके बाद कुछ आगे शुरू करूँ, क्योंकि एक साथ दोनों अगर करेंगे तो फिर मुश्किल है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इंडोनेशियन खत्म करूँ। तो मैंने 6 मंथ का टारगेट लिया और टारगेट लेके मैंने फरवरी में क्लियर किया पार्ट 3, और उसके बाद आगे अभी दिस मंथ मई में पार्ट 1 क्लियर करके एकदम रिविजन खत्म करना। लाइसेंस अवेटेड है, अभी तक लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, और उसको बाद में देखेंगे। अभी सीएमए का टारगेट है, इट्स नाइस. कोशिश करेंगे कि जनवरी में। जैसे अभी आप सारी क्लासेस ले रहे हैं, आपने सारा कुछ देख भी लिया है, आपने आपके एग्जाम्स तक क्लियर हम्म, कर लिए हैं. बट मैं अगर हम्म, इसमें आपसे आगे पूछूं कि वो व्हाट यू हम्म। थिंक आपको व्हाट यू थिंक कि अगर आपको शम्मी सर का थ्रू आउट योर प्रोसेस आपको कितना सपोर्ट रहा है? सर का मेरा पूरा सपोर्ट था, क्योंकि लाइव क्लास में एक्सेस कर नहीं पाया। लाइव क्लास में शुरुआती दौर में 1 2 3 क्लास किया था, फिर बीच में ऑफ हो गया था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता था। सर बोलते थे कि तुम लाइव क्रॉस करोगे तो पूरा करो, बीच बीच में बताओ, ठीक है, और नहीं तो तुम पूरा करके फिर आओ। मैंने सोचा कि ऐसे तो मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता होगा नहीं, तो मैंने जो भी क्लासेस था उसको जो रिकॉर्ड था रिकॉर्ड क्लास में जाकर उसको कंप्लीट किया। सर को मैंने ये भेजता था, मैंने खुद ये अपना शेड्यूल मेरे खत्म करता था, उसे एमसी को सॉल्व करते थे, उस टाइम में भेजता था सर पे। सर चेक करते थे, उसका रिप्लाई करते थे जो भी। हाँ, तो
पूरा लेक्चर को मैंने रिकॉर्डेड देखा, और उसके बाद सर का एक चीज मैंने किया कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एमसीक्यूज को 2 टाइम सॉल्व करो। अगर 2 टाइम सॉल्व नहीं करोगे तो जितना भी तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, एमसीक्यू सॉल्व बिना तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस किया उस टाइम, और ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा। उसके ऊपर इंडोलॉजी पार्ट 1 का जो फंडामेंटल लेक्चर्स है, बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे इसमें, पार्ट 1 का। अगर मैं सेम टाइम से अगर आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं कि सुप्राटिक एक होता है लाइफ में एक मेंटोर का आपको इमोशनल सपोर्ट होना, क्योंकि ये जो आपके हम्म। लाइक सर खुद सीए हैं, सर खुद हम्म। सीपीए भी हैं, हाँ, एंड सीपीए भी है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, एंड उन्होंने अपना लाइफ का वो फेज देखा है एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, हम्म। उन्होंने फील किया है वो वाली हम्म। चीज, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जब हम ये प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी जस्ट लूज आर काम एंड वी आर लाइक नो, कैसे होगा, क्या होगा। पर आई थिंक वो आपके मेंटोर्स ही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, डे बिफोर yesterday और like 2 days back, सर के स्टूडेंट ने हम्म। सीपी का एग्जाम क्लियर करा था, एंड सर वाज हियर एंड वी नो कि जब हमारे को स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करते हैं, सो इट्स लाइक नॉट जस्ट द हैप्पीनेस जो आप लोग घरों पे सेलिब्रेट करते हो, हम भी ऑफिस में बहुत खुश होते हैं। एंड सर, जैसे मैं अभी आपको रिव्यू बता रही हूँ, सर जस्ट टोल्ड मी एंड आई अच्छा। जस्ट आस्क्ड कि सर, उन्होंने सीपी का एग्जाम क्लियर करा था, एंड सर जस्ट टोल्ड मी कि वो इमोशनली बहुत लो हो गए थे, वो इमोशनली बहुत लो हो गए थे, एंड सर जस्ट सेड कि निकिता, समटाइम्स इट जस्ट अ पर्सन, एक इंसान अगर आपके कंधे पे यूं बोल दे कि यार नहीं तुम कर लोगे, तो इंसान का मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है। ऐसा नो कि एक्चुअली आपकी हेल्थ में भी काफी इश्यूज रहते हैं, वी ऑल कैन सी दैट ऑल्सो। सो आपकी हेल्थ में भी काफी इश्यूज रहते हैं, आपको आपके लाइफ में करियर में भी बहुत कुछ करना था, बट ये एक मोमेंट होता है कि जब इंसान खुद का एक इमोशनल लेवल लूज कर जाता है, कभी दिमाग से मेंटली भी वो काफी अपसेट हो जाता है। डू यू थिंक कि उस प्रोसेस में शमी सर वाज देयर टू सपोर्ट यू एंड टू गिव यू दैट मोटिवेशन? तब ने मुझे उस टाइम एक ही बात बोला था कि तुम इस सिचुएशन में तुम जो कर ले रहे हो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे होता है कि इस एज में जाके अपना वो छोड़ दो कि जैसा नौकरी हो रहा है, जैसे नौकरी चल रहा है, जैसे लाइफ चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन मैंने सर को बोला था कि मैंने तो सर बोला था कि हाँ, तुम क्या करना चाहते हो, ये सब तुम जो सारे कोर्सेज करो तुम करना क्या चाहते हो इसमें। तो मैंने बोला था सर मुझे आगे जाके पढ़ना है, तो इसलिए मेरे सारे कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए हैं, मैं इस तरह से सब कुछ करूँगा। तुम्हारा हेल्प सपोर्ट करेगा, तो मैंने बोला था कि कोशिश करेंगे सर, तुम कर लोगे, तुम एक एक करके तुम क्लियर करो, तुम कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है जो कभी हर्डल्स कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो तुम भी कर लो। तो उस टाइम और एक चीज सर ने बोला था कि जो भी हो मेरे साथ एक बार बात करके जाना, जो भी है एक बार एग्जाम के साथ पास वैसा, मैंने पहले मेरे से बात करके जाना, बात करके गया, क्लियर हुआ। और एक तो सर के साथ अभी भी जानी मेरा बाकी है, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी सीए में बाकी हो, सीपीए बाकी हो, अभी तो लाइव में आना है, क्योंकि अभी तक तो रिकॉर्डेड लेक्चर से मैं कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अभी सीएमए का पार्ट 2 शुरू होने वाला है, सीपीए का ऑडिट शुरू होने वाला है, और मैं लाइव करूंगा सर के साथ, क्योंकि लाइव अभी तक सर से ज्यादा कर नहीं पाए थे, अभी लाइव करने वाला हूं सर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई जस्ट वांटेड टू से यू वन थिंग कि आई नो, जब अभी हमें आपका इंटरव्यू भी लेना था, सो आई वाज आस्किंग टू सर एंड सर जस्ट टोल्ड मी दैट दिस मैन हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आफ्टर हैविंग अ लॉट्स ऑफ हर्डल्स, बिकॉज ना, अगर मैं मेरी भी बात करूं, मुझे बुखार चढ़ेगा, आई एम लाइक नहीं हो रहा मुझसे, आज तो मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, लाइक फॉर नेक्स्ट 10 days आई विल बी लाइक बुखार हो गया है, बुखार हो गया है, एंड हम्म। you are just being so strong, taking care of your family, taking care of your future, taking care of your health, सब चीजों को एक साथ करना, I really appreciate you, and आई थिंक आज हमारे सारे व्यूअर्स भी इस चीज को देख के काफी मोटिवेट होंगे, एंड ये चीज मैं मेरे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि गाइस, प्लीज छोटे मोटे परेशानियों से परेशान नहीं होना है। यहाँ पे अच्छा। हमारे सामने कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी ही ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, और बट स्टिल उनका एक मिशन होता है खुद के करियर को फुलफिल करना। एंड सर, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है
कि why you decided to pursue your career at this age after having so much health issues? इसके पीछे आपको क्या मोटिवेशन था? सर का शुरुआती 2023 में सर का एक लेक्चर्स था, मैंने उससे प्रभावित हुआ था। उसमें ये सर बोले थे कि अ, ऐसे बीकॉम स्टूडेंट आप जिंदगी में 30,000 या 35,000 या 40,000 तक तुम रहते रहो, इससे आगे तुम जा नहीं पाओगे। सी इंटर के बाद ऐसा लगा था कि फाइनल अगर क्लियर नहीं हो पाता तो फिर वो 3 लाख to 4 लाख वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन आगे हम कुछ कोर्स करें, ये शॉर्ट ड्यूरेशन सीएमए इंडोनेशियन का जो भी एक्चुअली वो मैंने फ्रूटफुल हो आपके लिए, तो मैं उसको करूँ करके खत्म करो, 7-8 लाख का करके ज्वाइन करो। क्योंकि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कभी आपका लिखेंगे नहीं कभी, लेकिन आपको आगे जाने के लिए कोर्स खत्म करके जैसे भी हो हर्डल्स उसको पार करके आगे जाना है। तो इस चीज़ को मैं मोटिवेट किया था सर, लाइन था कि तुम आगे चलते रहो, कोई भी एम्प्लॉयर तुम्हारे उसको भी अच्छा नहीं सोचेगा। ठीक है, तुम स्टूडेंट हो, तुमको आगे पढ़ना है, तुमको आगे जाना है, तुमको कुछ अचीव करना है। तो और सर के साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि सर भी उस टाइम स्ट्रगल, सर भी बोले थे कि उस टाइम सर भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो सर भी सोचे कि सीए क्लियर करके अपना कुछ करना है। तो यही चीज़ मोटिवेट करता है, सर का कुछ कुछ बात मुझे मोटिवेट किया था शुरुआती दौर में। तो अभी सोच रहा हूँ कि आगे सब कुछ कंप्लीट करके एक अच्छे लेवल पे जाऊँ, अच्छे पोजीशन को मैं अचीव कर पाऊँ। अब आगे भगवान जाने क्या होगा। नहीं सर, इतना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, बिल्कुल होगा। एंड आई रियली वांट कि आपके हर ड्रीम्स पूरे हो। सर, एक होता है हमारी ऑफलाइन क्लास और एक होती है हमारी ऑनलाइन क्लास। आपने हमसे 4 कोर्सेज लिए और आपके चारों ही कोर्सेज एक ऑनलाइन क्लास पे थे, लाइक इन वर्चुअल क्लास। हम्म, और हम्म, मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि जब हम ऑफलाइन क्लास में जाते हैं ना, तो हम हमारे मेंटोर्स के साथ में एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए जुड़ते हैं। या वो जब बाय द चांस ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और अगर हमें 6 महीने लगातार जाना है तो हम 6 मंथ्स वहां पे टाइम पे पहुंच जाएं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इंसान लेट हो ही जाता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, कुछ कुछ लोग होते हैं वो नहीं होते, बट हो जाते हैं जनरली। तो आई जस्ट प्रेफर, मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि अगर मुझे ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसको मैं कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकती हूँ, मेरे मेंटोर एग्जैक्ट को भी मैं एग्जैक्ट। कभी भी मैसेज कर सकती हूँ और वो अपने अवेलेबल स्लॉट में फ्री होके टेक्स्ट कर देते हैं। बट मुझे ऐसे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है, मैंने ऑफलाइन क्लास भी ली है, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। जैसे एकेपीआईज ने वो अपने स्टूडेंट्स को दी है, वो इजीली मेंटोर्स को एक्सेस करना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना अंटिल यू पास एक्सेसिबिलिटीज। तो ये सारी चीजें हमने हमारे स्टूडेंट्स को दी है। डू यू थिंक कि ये जो हमने चीजें एज स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करी है, इट रियली हेल्प्स अ लॉट टू आवर स्टूडेंट्स टू मेक देयर करियर फुलफिल? एक्जैक्टली मैम, क्योंकि हम लोग जो ऑनलाइन क्लास में जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास का एक फैसिलिटी मिलता है, कोई भी अगर डाउट्स रहता है, ठीक है, वो डाउट्स हम उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। पीछे का कोई रिवीजन करके हम लोग जब आते हैं कोई डाउट हम लोग लिख के रखते हैं कि ये डाउट्स मेरा है और सर के साथ डिस्कस करना है, तो वो लाइव सेशन में जाके हो सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब तो ऐसे अलग से मेंटरशिप जो क्लासेस होता है वो सर लेते हैं, उसमें भी सर डाउट सेशन आप लोग लेते हैं, उसमें भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन लाइव में आने का एक सुविधा है कि अ, आप लाइव में आइए, कोई भी डाउट है उसको सॉल्व करिए। और सबसे बड़ा जो मैंने एट द पोजीशन जो डाउट हम लोग जनरेट होता है कि कोई भी टॉपिक सर समझा रहे हैं उसमें डाउट कोई रेज होता है, तो उसी टाइम वो सॉल्व हो जाता है। ये लाइव आने का एक अपॉर्चुनिटीज है। ऊपर से लाइव आने के बाद आप लोग का जो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है, तो उसको जाके हम लोग रिकॉर्डेड देख के उसको रिवीजन कर सकते हैं। फिर से रिवीजन होके 2 टाइम, एक बार तो ऑनलाइन हो जाता है, एक रिवीजन हो जाता है, फिर जाके जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है हम लोगों के लिए। और आगे कोई भी डाउट सेशन होता है, मैम आते हैं, सर अलग से मेंटरशिप लेके डाउट सॉल्व करते हैं, या सर का जो हम लोग IMCS में सर लोगों में सर को मेल करते हैं, उनका भी वहाँ से रिप्लाई आता है उसमें। तो एट फाइनली देखा जाए कोई इश्यूज तो हम लोगों को अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इंडोनेशियन का मैंने क्लियर किया, बहुत अच्छे से क्लियर किया, ठीक है, सर की मेंटरशिप में। और आगे भी सर के साथ जुड़े रह के ये बाकी सारे भी क्लियर होंगे। और अगर मेरा मैं जो भी हम्म। अभी जो भी स्टूडेंट है, मेरा उनसे एक ही क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है सबको ही अटेंड करना है, और
एक बार जाके रिकॉर्डेड क्लास देखना है फॉर रिवीजन पर्पस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस सबका ये करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आप ऑनलाइन भी क्लास लें, आपके इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो गया, आप ऑफलाइन भी क्लास लें। अगर सर अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हम एनरोल एजेंट का एग्जाम देते हैं तो हमारे पास आईआरएस के रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। डू यू थिंक कि वो आपके लिए शमी सर के गाइडेंस में क्लियर करना काफी इजी रहा था? बिकॉज टेक्स्ट के बारे में पढ़ना, उनके सेक्शंस को याद रखना, ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। सो डू यू थिंक कि आपके साथ आप शमी सर के सपोर्ट में ये सारी चीजें आपको इजी हो पाई थी? सर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुए थे इस टाइप, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर का एक्चुअली लेक्चर्स देखा मैंने, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इससे पहले भी मैंने एक सर से एनरोलॉजी लिया था, लेकिन ठीक हुआ नहीं था। फिर सर के पास मोटिवेशन में मैंने जब आया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब पूरा क्लियर करते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप आगे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो आपका गलत ही होगा। आप एक ही जगह वो डी प्लेस करेंगे, क्योंकि अ, सर जो इलेक्टिव का जो एमसीक्यू में कभी कभी एक चॉइस करते हैं कि ए या सी में होगा, बी और डी पूरा उसमें होगा ही नहीं ऑप्शन, ए या सी में आपको चॉइस करना है। तो उसी टाइम तो कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तब हम एग्जैक्ट फिगर को चॉइस कर सकते हैं, ये ए या सी है। तो उसमें भी कभी कभी जो आयरस होता है कि एक से शुड भी, ये जो डाल देते हैं ना, वो हम लोग की थोड़ा तकलीफ है, लेकिन वो सर क्लियर करते हैं ज्यादातर। एक्सेप्ट जो चीज है, हाँ, एक्सक्लूड एक्सेप्ट, ये चीज सब एकदम अच्छी तरह से क्लियर करता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आगे कोई, मैंने आगे जो भी सर से मैंने देखा ये सॉल्व नहीं करते हैं ये चीज। मैंने संधि सर से देखा ये सब सर क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट सर, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, हमें मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगती है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट तो फ्रॉम दिस, अगर 100% आपको सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तभी हम हमारे स्टूडेंट्स को फंडामेंटल की सर क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को फंडामेंटल की, क्योंकि सर बहुत स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप तो ऑलरेडी सीए कर रहे थे, आपके काफी फंडामेंटल्स क्लियर थे, बट स्टिल काफी स्टूडेंट्स होते हैं 10 साल बाद में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा टफ टास्क होता है सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना, नहीं समझ आती चीजें। तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें एक एक चीज समझा सके। अगर सर अब मैं आपको यहाँ पे आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा एनरोल एजेंट का एग्जाम है, उस एग्जाम में हमको काफी ज्यादा लॉजिकल चीजें अप्लाई करनी पड़ती है। सो एक होता है टीचर का पढ़ाना, जिसमें वो आपको एक सब्जेक्ट मैटर पढ़ाता है। एक होता है टीचर का, आपने वैसे बोल दिया बट स्टिल मैं ये क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स को और इजीली समझ आए हम्म, इसलिए पूछ रही हूँ कि एक होता है टीचर का एक सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना, कि बुक पढ़ा दी समझा दिया खत्म। एक होता है टीचर का इन डेप्थ जाके चीजें पढ़ाना, चीजों के पीछे लॉजिक देना। डू यू थिंक कि एकेपीआईएस में आपके मेंटोर्स ने आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी? यस मैम। देखिए, एक एक चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने देखा है रिजल्ट में बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सर ज्यादा टाइम देके उसको कंसेप्ट क्लियर करवाएं, क्योंकि वो आगे जाके हम लोग के लिए बहुत हर्डल्स क्रिएट करता है। वो कॉन्सेप्ट सर ने जो किया था उसमें टाइम दिया सर ने, जो चीज 10 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए उस चीज को सर ने आधा घंटा दिया, क्योंकि सर जानते हैं कि उस क्वेश्चन से क्वेश्चन आना है और उसी चीज को सर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो जो चीज मैंने ऐसे अवॉइडेबल है सर बोल देते कि पहले से कि नहीं ये चीज में आना बहुत मैंने बहुत कम है, ये इस चीज को तुम छोड़ भी सकते हो। और मैंने देखा एग्जाम में जाके कि ये चीज आया ही नहीं। मैंने जो सर बोला कि नहीं इस उस क्वेश्चन से नहीं आएगा तो नहीं है, और जिस क्वेश्चन से सर बोले थे कि आएगा तो उसमें आया, क्योंकि उस क्वेश्चन में सर ज्यादा टाइम पे ये आंसर क्लियर करवाए, उसमें एमसीक्यूज पूरा सर ने करवाया, तो पूरा ही क्लियर था। आगे जाकर हम लोग को जस्ट एग्जाम देना था उसने। इट्स ट्रू सर, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। उनको इतने ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने इतने स्टूडेंट्स पास आउट करा दिए हैं कि ही नोज एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इवन दो अभी सर ने सीपीए का एग्जाम क्लियर करा, आई वाज आस्किंग टू सर एंड जस्ट टू मेक हिज स्टूडेंट्स रियलाइज and to make him trust over the students, he just did CPA, जबकि उनको टू बी ऑनेस्ट कोई नीड तक नहीं थी, बट उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो इंसान इतना बड़ा स्टेप ले सकता है,
वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको बोला कि ही गोज बिलो द बेल्ट टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स, बिकॉज ही थिंक्स कि उनका सपना मेरा सपना है, तो मुझे उनके सपने पूरे करना है। और दैट्स ही सेज टू हिज टीम कि आई वांट ऑल ऑफ यू टू हेल्प माय स्टूडेंट्स, यू नो, जिससे वो जो ड्रीम देख रहे हैं वो उनके फुलफिल कर पाए। सर एग्जैक्टली क्लास में बोले थे कि सीपीयू तो सर ने क्लियर करे, सर कभी एक से बोले थे मुझे एनरोल करने अटेंड करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी सोचा मैं भी एनरोल एजेंट जाके एग्जाम दे दूँ एक बार। तो ये अच्छा लगा तो हम सुन के कि एनरोल एजेंट सर पढ़वा रहे कि और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं एनरोल एजेंट, तो सर जाके अगर एनरोल एजेंट देखे तो अभी सर का क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर का कोई देने का जरूरत नहीं है, लेकिन सर बोले थे इस क्लास में कि सोच रहा हूँ मैं भी एक बार एनरोल एजेंट दे दूं। सर ये नहीं, बहुत टू बी खुश लगा। ऑनेस्ट एग्जाम के लिए पढ़ाना और एग्जाम देना इज अ डिफरेंट थिंग। ही नोज अ एग्जैक्टली। लॉट बट इवन ही नीड्स टू स्टडी। सो यू नो ही वाज मैनेजिंग ऑफिस, his students, their एग्जैक्टली। doubts, their classes, and even though he was taking care of his stuffs also, so you know, I have seen him going beyond for this student. So yeah, and he all as I mentioned, कि वो अपने students के लिए बहुत ज्यादा उनके dreams को खुद का बनाता है। मेरे को नहीं लगता कि आज की generation में, आज की date में कोई इतना कर सकता है खुद के students के लिए। एग्जैक्टली। और सर इतना पोजीशन सर अचीव कर चुके हैं, इसके बाद सर को सीपीए देने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन स्टूडेंट का जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए सर अपना ये सीपीए क्लियर किए। अ, मैंने सर को कांग्रेस किया तो उस टाइम सर उस टाइम जाके सीपीए क्लियर किए। और सर को तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था ये, लेकिन सर ने सोचा कि नहीं स्टूडेंट के लिए करते हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा सर को। बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के लिए इंसान ने इतना बड़ा स्टेप लिया। आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो अगर मैं आपसे अभी सेकंड क्वेश्चन पूछूं रिगार्डिंग द डाउट सॉल्विंग, देखो पढ़ते हैं, डाउट्स आते हैं, डू यू थिंक कि यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स आए वो आपके टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हम कर पाए? दो हम बहुत दूर हैं, आप कोलकाता हैं, हम यहाँ हैं, डू यू थिंक कि स्टिल हम आपके सारे डाउट्स टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर पाए? एंड आपको ये चीज कभी फील नहीं हुई कि हम आपसे दूर हैं और आपकी चीजें यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा? हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ दीज थिंग्स? सर तो हर टाइम ही थे हम लोग के साथ, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर करवाते हैं, इसके बाद कोई डाउट रहता नहीं। दूसरा बात कुछ एक्सेस अगर मुझे चाहिए था कुछ तो मेरा जो काउंसलर है अभी मुक्ति में, मुझे बहुत हेल्प की। कभी भी कुछ चीज़ का जरूरत हुआ, फिर बुक्स का एक्सेस रहा, कुछ भी एक्सेस रहा, वो मुझे प्रोवाइड करते रहे। तो मैं आज ही बोलूँगा तो आज ही मुझे मिल रहा है क्या कहते हैं। और ऐसे डाउट कभी आए नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर था कि मैंने एमसीक्यू शॉर्ट पर गलत होता था, लेकिन सर ने बोला था अगर गलत होता तो उसको फ्लैग करो, फ्लैग करके फिर से उसको तो आगे तुमको जाके ये एकदम 100% ईजी लगेगा। तो बिल्कुल। ये करते करते ईजी हो गया। तो जब एग्जाम में जाके मैंने वो फेस किया तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं आपसे आपकी सेकंड चीज पूछूं रिकॉर्डिंग की, एक मेंटोर का कितना होना इम्पोर्टेंट होता है इन प्रोफेशनल कोर्सेज में? मेंटर का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना मेंटर को होके हम लोग तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका सपोर्ट हमेशा मुझे चाहिए होगा आगे। मैं तो अभी तक रिकॉर्डिंग ज़्यादा देखा हूँ, लाइव क्लास तो आया नहीं हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अभी लाइव क्लास इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि अभी का जो जर्नी है वो बहुत टफ है, क्योंकि सीएमए और सीपीए मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए मुझे सरकार हेल्प, मैंने 100% हेल्प चाहिए। तो बिना लाइफ मेकअप किए हुए मैं आगे इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीपीए लगता है सीए स्टूडेंट के लिए, सीए सर पहले ही बोले कि सीए स्टूडेंट अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो इसके लिए सीपीए क्लियर करना मुश्किल है। तो मैं इसको एकदम टफ लेके सप्लीमेंटरशिप में इसको जाके लाइव क्लास अटेंड करके इसको मैं आगे क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी बिल इंट्रोडक्शन में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आगे सीएम या सीपीए तो बिना ऑनलाइन में नहीं, उसके अलावा नहीं कहूँगा, Don't रिकॉर्डिंग। worry, sir. We are there for you as a team. Sir is there. We all are there for you. Don't worry. क्यों नहीं होगा, हर हाल में होगा और हम कराएंगे। और आपने तो सर से एनरोल एजेंट, आईएफआरएस जैसी चीजें, मतलब एनरोल एजेंट पढ़ा, अभी आप सीपीए की भी क्लासेस लेंगे। यू नो व्हाट्स द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट इज कि वो एक एक चीज के इतने प्यार से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जब मैं अभी स्टूडेंट्स के, एनरोल एजेंट के स्टूडेंट्स के जो अभी मैं इंटरव्यूज
दे दी थी, दे सेड टू मी कि मैम हम पेपर देने गए और हमें पेपर लग रहा था एकदम इजी। उसके पीछे सर यही रीजन होता है कि सर अपने स्टूडेंट्स को ना 110% का पढ़ाते हैं, कि अगर 100% का पेपर आएगा स्टिल माय स्टूडेंट्स आर लाइक 10% मोर एडवांस, कि उनका पेपर फर्स्ट गो में क्लियर हो। दिस इज वॉट ही थिंक्स एंड दैट्स द रीजन कि वो मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ में। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन आता है कि सब मॉक टेस्ट एक आपके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं एंड आपके क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। आपके एग्जाम से पहले जो 2 या 3 मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम दे के, जब आपको फील होता है कि ये बड़े सिमिलर से क्वेश्चंस थे, व्हाट यू फील एंड हाउ यू थिंक ये इंपॉर्टेंट है? काफी एग्जाम मैंने जब दिया था उस टाइम मैंने मॉक किया नहीं था, क्योंकि एकदम हाथ में टाइम नहीं था। लेकिन पार्ट टू में मैं रिस्क लिया, लेकिन पार्ट टू में मुझे रिस्क लेना नहीं था उस टाइम, तो मॉक मुझे जैसे भी करना था। क्योंकि मॉक में जो नॉर्मल जो लोग के क्वेश्चन होते हैं और उसके अलावा मॉक के जो क्वेश्चन होते हैं एक्सेप्ट मैच करते हैं हम लोग के इंटेलिजेंट एग्जाम पे। क्योंकि हम लोग मैंने जब मॉक एग्जाम दिया उसके बाद जाकर मैंने जो मेन एग्जाम दिया, मोटा मोटी सिमिलर 40 to 50% मुझे सेम पैटर्न के लगे। तो उसकी ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि जब हम लोग 100 नंबर पेपर के लिए ज़्यादातर 2 and 10 मिनट 2 मिनट अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे क्वेश्चन 40 या 50 सेकेंड में हम लोग का हो जा रहा है, क्योंकि मॉक एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था उस टाइम। क्योंकि मैंने सर बोले थे क्योंकि 2 टाइम करके जाना, लेकिन टाइम नहीं मिला। 1 टाइम किया तो पार्ट 1 में वैसे 72% आए थे, और पार्ट 2 एग्जाम देने से पहले 81% आए थे। तो उसके बाद भी थोड़ा डाउट तो मन में रहता है हम लोग को, क्योंकि स्टूडेंट है, ठीक है। 81% है, 90% होता तो अच्छा होता। सर बोले थे 85% ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया है, तो उस बात भी डाउट है। लेकिन जब क्वेश्चन जाके फेस किए मेन एग्जाम में, तब कोई इशू नहीं लगा, तब तो इजीली सॉल्व होते रहे। यानी पहले तो शुरू में ये ठीक करे, ये ठीक करे, ये नहीं करे, हाँ ये ठीक ही है। जब लास्ट में जाके जो रिजल्ट आया तो हाँ मैंने ठीक ही किया। मेरा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अगर मैं अब आपसे आप एक क्वेश्चन पूछूं कि डू यू, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, आपकी तरफ से एक फीडबैक है जो कि आप आपके मेंटोर्स को आपकी तरफ से कहना चाहोगे, बिकॉज ये वीडियो फर्स्ट आपके मेंटोर्स देखते हैं। सो अभी आप आपकी तरफ से आपके मेंटोर्स को कुछ बोलना चाहोगे तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सुप्राटिंग यहाँ पे मैं आपसे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप आपकी तरफ से आपके सर मैम आपके जो मेंटोर्स है उन्हें कुछ बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो सर को पहले थैंकफुल करना चाहता हूँ कि बिना सर का ये मेरा कंप्लीट कभी हो नहीं पाता था। और आगे सर क्या बहुत हेल्प चाहिए मेरे, क्योंकि CMA CPA सर के अलावा हो नहीं पाएगा। और मैंने तो अभी क्विक बुक भी स्टार्ट किया अमन मैम से। तो अभी अमन मैम के साथ भी मेरा आगे कांटेक्ट होगा, क्योंकि उनका जो बनाना का स्टाइल है क्विक बुक का, उसको ही मुझे अचीव करना है, क्योंकि बिना क्विक बुक का वो हो भी नहीं पाएगा। तो क्विक बुक, टर्बोटैक्स। और सर को मैं एक चीज़ लास्ट ये बताना चाहूँगा, क्योंकि सर सुन रहे होंगे, क्योंकि सर मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपसे, क्योंकि आगे जो भी जर्नी कंप्लीट करना है उसमें CMA और CPA में, उसका आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे। यही बस मेरा लास्ट आपसे आखिरी बता रही सर। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। आपके काइंड वर्ड्स के थैंक लिए, यू। एंड आपको गुजारिश की कोई नीड नहीं है। आप देखिए, आप देख रहे हैं और आप देखिएगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वी ऑल आर नहीं, ऑलवेज मुझे देयर बोलने की फॉर जरूरत यू। नहीं था। वो चीज आप इतने टाइम से है, आपके 2 पेपर भी क्लियर कर लिए हैं, आपके 2 आप प्रोफेशनल आप अच्छा। ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड वी आर हियर टू अश्योर यू कि आपके सारे ड्रीम्स हम कंप्लीट करें। एंड प्लीज गुजारिश ना करें, इट्स आवर वर्क, यू नो वी वांटेड टू डू इट फॉर आवर Yes, स्टूडेंट्स, इट्स लाइक ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है व्हेन वी कैन हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच, आपने आपका प्रीशियस टाइम थैंक यू निकाला मैम। और आपने आपका फीडबैक दिया। आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट कि आप आपकी लाइफ के हर एक चीज में सक्सेसफुल हो, आपके सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करें, एंड उसके साथ साथ में आपका हर ड्रीम पूरा हो। एंड अभी जैसे आपने एनरोल एजेंट आप बन चुके हैं, आप IFRS बन चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से CA CPA USCA में आप सब बने, थैंक यू। उसके थैंक बाद यू। में मैं थैंक यू। आपको ये सारे नाम से एक साथ आपको मैं एक्नॉलेज करूँ, एंड फिर मैं आपका एक और इंटरव्यू कंडक्ट करूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच।